बंधी हुई शक्तियों को खोलने के लिए जब मैं गया, आप लोगों को पता है कि आज के ज़माने में बहुत हद तक लोग शक्तियाँ एक दूसरे की बांध देते हैं। कोई अगर अच्छा है, कोई अपना भला कर रहा है, कोई दूसरों का भला कर रहा है, तो लोग दुष्ट लोग क्या करते हैं कि उनकी शक्तियों को बांध देते हैं। उनको उनकी शक्तियाँ देखी नहीं जाती है, उन्हें बांध देते हैं और फिर बेचारे वो खुद दुखी हो जाते हैं। जिनके पास शक्तियाँ हैं वो खुद दुखी हो जाते हैं और लोगों के पास वो चक्कर मारना शुरू कर देते हैं कि मेरी बंधी हुई शक्तियाँ खोल दो, बंधी हुई शक्तियाँ खोल दो। पर इतना आपको बता दूं कि 1000 लोगों में से कुछ ही लोगों को ज्ञान होता है शक्तियों को खोलने का, कि शक्तियाँ खोली कैसे जाती है। बाकी आप लोगों ने देखा होगा कि 17 जगह आप लोग उपाय कराते हो, खोलते हो, लेकिन नहीं खोल पाते हैं। क्यों नहीं खोल पाते हैं? क्योंकि वो विधान पता ही नहीं है, क्योंकि उसकी जानकारी होनी चाहिए, किसको खोला कैसे जाता है, कैसे उन्हें बंधन मुक्त किया जाता है, फिर वापस से उस साधक के अंदर वो शक्तियाँ स्थापित कैसे की जाती हैं। जो जैसे वो कर रहा था वैसे करे। तो बात उस समय ठंडी की है। मेरे स्थान से लगभग 15 किलोमीटर दूर पे एक बुजुर्ग थे। वो मैंने उन्हें सुना था, लोग बताएं कि वो अपने ज़माने में बहुत अच्छा देखते थे, किसी को भी राख उठा के दे देते थे, वो ठीक हो जाता था इतना। तो बोले कि अब के लोग तो बेकार हैं, तो अब के लोगों को से तो भूत भी नहीं हट रहा है। पहले के हम लोग थे तो राख उठा के फेंक देते थे, भूत भस्म हो जाता था, भाग जाता था। तो अब देखो हम लोगों को फंसा दिया। तो हम आए और मेरे सामने हाथ जोड़ने लगे कि मेरी शक्तियों को खोल दो। हम सब पूरे परिवार परेशान कर दिए। मेरे बगल की ही एक औरत है जो कि बूढ़ी हो चुकी है, लगभग 65-70 साल की हो चुकी है, और वो मेरी शक्तियों को बांध दिया हुआ है, छल से उसने बांध दिया है। अब वो हम सबके परिवार को जीने नहीं दे रही, कुछ मदद करो हम सबकी। और वो बूढ़ा हाथ जोड़ के यहाँ मेरे स्थान पर रोने लगा। अब मुझे आए तो बड़ी दया, लेकिन अब मैं शक्तियों के मामले में अब क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हारे घर आऊँगा। चलो चलो दादाजी, कोई बात नहीं, हाथ मत जोड़िए, और मुझसे जितना होगा मैं आपका ज़रूर मदद करूँगा। बोले ठीक है। तो वो अच्छा चले गए। तो डेट पड़ा कि उस दिन मैं आपके यहाँ आऊँगी, आपके पास आऊँगा और आपके शक्तियों को खोलेंगे, देखेंगे कौन से बने हुए हैं। तो वो चले गए। अब दिन बीतता चला गया। फिर जब वो समय आ गया तो हम सब उनके घर के लिए निकल चुके। जब वहाँ निकल गए तो एक घंटे में उनके घर पहुँच गए। तो उनके घर जब गए तो वो रोने लगे। बहुत बड़ा खुशी हो गए कि इनके घर कोई आया है जो उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए। तो रोने लगे। उनके घर वाले भी बोले कि महाराज जी हम सबकी ज़िंदगी बचा दो। बोले कि बेशक आप चिंता मत करिए, जितना मेरे से होगा मैं ज़रूर आप लोगों की मदद करूंगा। आगे महादेव महाकाली जाने, पर मेरे से जितना होगा मैं ज़रूर आपकी मदद करूंगा। तो वहाँ सब बैठे, चाय वाय लाए तो पिए, पानी वानी लाए, गुड़ पानी लाए, पिए हुए। फिर मैंने कहा कि चलो अच्छा सामान इकट्ठा करते हैं। तब तक मैं पेशाब करने के लिए मैं बैठूंगा तो भाई 1 घंटा भी लग सकता है, 2 घंटा भी लग सकता है। तो मैंने सोचा कि पेशाब कर लेता हूँ ताकि बैठूँ तो बीच में उठना ना पड़े। तो मैं थोड़ा सा पीछे पेशाब करने गया, थोड़ा सा, अब दूसरे का गांव है तो मैं थोड़ा सा दूर ही चला गया। झाड़ था, मैं तो झाड़ के उस बार चला जाता हूँ पेशाब करने के लिए। तब तक एक औरत जी, अब वो वही औरत थी जिसने वो तंत्र किया था और मुझे पता नहीं था। उसने, जब मैं पेशाब कर रहा था करके मैं वापस मुड़ा, तब तक उसने मुझे हाथ मारा। तो मैंने सॉरी ये कौन है? तो मैं सोचा हो सकता है कि ये इसी के घर का हो या ये भी कुछ दुखी हो। तो उसने हाथ मारा तो उसने कहा कि बाबा, मतलब जैसे छोटा बच्चा बोलते हैं बाबा, वो तांत्रिक वाला बाबा नहीं, छोटे बच्चे को जो बाबा बोलते हैं वो वाली भाषा उसने बोला। बोला कि बाबा तुम यहाँ बंधी हुई शक्तियाँ खोलने आए हो ना? तो मैंने बोला हाँ। तब मेरा दिमाग घूम गया, अरे इसे कैसे मालूम हो गया कि मैं यहाँ आया हूँ। एक तब मेरे माइंड में बजा कि कहीं वो औरत यही तो नहीं है, क्योंकि इसकी उम्र भी 60-65 साल, और जो होलिया जो रंग बताया था इससे काफ़ी मैच खा रहा है। यही तो नहीं। मैंने तुरंत हिराक्ष को, मैंने उसका ध्यान मन ही मन किया, उसने तुरंत बता दिया यही है। तब जब मुझे क्लियर उसने बता दिया कि वो यही है तो मैं उसकी बात सुनने लगा। मैं और ये क्या बोलती है? तो उसने कहा कि तुम इसमें हाथ मत लगाओ और नहीं तो समझो कि बहुत बुरा हो जाएगा। वो ये नहीं बता रहे थे कि मैंने कर दिया है, वो मुझे डरा रही थी। मेरे को बोली कि इसमें इतने भूत हैं कि जो हाथ लगाया है
वो उसका एक्सीडेंट हो जाता है या मर जाता है या कोई बहुत बड़ा हाथ पैर टूट जाता है, मतलब उसने 7-8 प्रकार का मुझे बता दिया वो मरने वाला रास्ता। उसने 7-8 प्रकार के बताए। बोले कि आप तो अभी छोटे हो। मैंने कहा कि मरने का वो डर नहीं है। मरने के लिए तो हम लोग तो जानबूझ के शमशान में गए थे जब साधना करने के लिए, मरने के लिए। पर कमबख्त तो कोई मारा ही नहीं, कोई आया ही नहीं मारने के लिए। हम लोग तो मरने के लिए ही शमशान गए थे। जब शमशान साधना कर रहे थे तो हम सब तो मरने के लिए ही गए थे, पर कोई मारा ही नहीं। तो अब हम क्या करें, बच के चले आए। चलो कोई बात नहीं, यहाँ से ही मर जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और व्यक्ति मरता कहाँ है। तो उसने कहा कि आप जानते नहीं हो। बोला मैं जानता हूँ कि मरने का डर उसे रहता है जिसने मोह पाल रखा हो। तो बोले इनके घर में बहुत ज़्यादा भूत है। बोला ठीक है तब चलो जाओ करो। बोला ठीक है मैं जाता हूँ। तो तुरंत मैंने वहीं बोला, तो मैं तुरंत मैंने माँ काली को स्मरण किया कि माता देखना इस औरत का दरिद्र कुछ ये न षड्यंत्र करे। तो वहाँ मैं गया। तो पहले उनकी शक्तियों को जब मैं बुलाया माता को, तो वैसे भी मैं माता से कोई भी अगर किसी भी शक्तियों को अगर है तो कोई भी शक्तियों को तुरंत खींच के ला देती हैं अगर उसके ऊपर है तो उस बूढ़े व्यक्ति को मैंने सोचा भाई बूढ़ा है, वो निरंतर रोए जा रहा था जिसकी शक्तियाँ बंधी थी। तो और जब मेरे से वो बुढ़िया बात कर रही थी तो वो लोग दूर से एक आदमी देख रहा था कि क्या बात करे, कहीं डरा तो नहीं रहे, कहीं कुछ कर तो नहीं देगी इन्हें भी, क्योंकि मेरे पहले अनगिनत कितने लोग आए कुछ भी नहीं कर पाए थे। तो ज़्यादा लोग अगर आते हैं नहीं सक्सेस हो पाते हैं तो व्यक्ति के मन में होता है कि भाई ये भी क्या मालूम हो पाएंगे कि नहीं। सभी के मन में होता है कि पता नहीं ये भी सक्सेस हो पाएंगे कि नहीं, क्योंकि इतने लोग फेल होने का कारण। तो मुझे मालूम हो गया था कि ये भी यही सोच रहे हैं। फिर भी मैंने सोचा कि काम करके दो, बोलो मत, काम करके ही दे दो। अब वहाँ सर सामान जो मैंने मंगाया था, सब सामान जो लिख के मैंने दिया था, कुछ वो लिए थे और कुछ उन्हें नहीं मिल रहा था। मैं खुद, मुझे पैसा दिए थे, मैं खुद यहाँ से अपने यहाँ से ही लेके गया था। सामान जो बाज़ारों में मिलता है तो कभी कभी क्या होता है नए लोग नहीं पा पाते हैं सामान, तो मैं अपने यहाँ से ही लेके गया था उनके वहाँ। अब बैठे पूजा पाठ, और तब तक हिराक्ष ने बताया कि एक प्रेत आत्मा आया हुआ है पता करने के लिए। तो मैंने तुरंत विमोचनी मंत्रों का जाप किया और उसकी तरफ थोड़ा सा थुतकार दिया, वो तुरंत विद्या कट गई। मैंने कहा ये तो बड़ी दरिद्र औरत है। तो वो प्रेत, मैंने जब हिराक्ष को बोला कि उसको खोजो इनका देवता है कहाँ, तो वो सेनुर साल एक भवानी होती है। आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, इतने देवी देवता इधर में होते हैं शायद आप लोग जानते भी नहीं हो नाम। तो सेनुर साल भवानी, उसने सेनुर साल भवानी से कैद करके उसने मछली की पेट में डाल दिया था प्रेत को। अब मैंने हिराक्ष को बुलाया, मैंने ये शक्तियाँ है कहाँ। तो बोले कि इसने सेनुर साल भवानी से पकड़ के और इसने मछली के पेट में प्रेतों को भर दिया है ताकि कोई पा न पाए। मैंने बोला अच्छा। तो मैंने तुरंत महाशमशान काली को, विमोचनी विद्या को मैंने तुरंत मंत्रों का जाप किया और मैंने कहा कि माता उस वहाँ से प्रेत को तुरंत खींच के लाओ, उसको ऊपर चढ़ाओ, कोई भी रोक टोक ना हो। और मैंने तुरंत माता को उनका भोग दिया, उसी क्षण तुरंत दिया। मैंने बोला कि लो माता डबल भोग लो, सिंगल, क्योंकि मुझे काम कराना था, मुझे करके देना था। तो मैंने कहा कि देखो पूजा की अगर चिंता ना हो तभी करना। बोला नहीं मेरा काम होना चाहिए, पूजा की दिक्कत वाली बात नहीं। तो मुझे भी करने में कोई पीछे नहीं। तुरंत मैंने माता का पूजा दिया और हिराक्ष का। मैंने बोला वो प्रेत अभी तुरंत, वो शक्तियाँ इनकी तुरंत की तुरंत देवी इनके शरीर पे चढ़ाओ, अभी के अभी तुरंत चढ़ाओ। तो वो मैंने तुरंत थोड़ी देर में ही मंत्रों का जाप करते रहा, तब तक इनके शरीर में हलचल हुई। अब आके लगा दहाड़ने। इनका देव जो बंधा हुआ था कई सालों से, कोई बुला नहीं पाया था, वो इनके शरीर पे आ गया। आके और फिर रोने लगा कि मेरे पास शक्तियाँ नहीं हैं, मेरे पेट में भूत भर दिए हैं। अब उसके भी पेट में भूत भर दिए, जो बंधा हुआ था उसके भी पेट में भूत भर दिए थे। तो पेट में से कैसे निकाले जाते हैं, शक्तियों के पेट में। जैसे आप हो, आपने शक्तियाँ पूज ली है तो उन शक्तियों के भी पेट में प्रेत शक्तियों को और विद्याओं को भर दिया जाता है, उनकी भी शक्तियों को छीण कर दिया जाता है। वो अलग विधान होता है। शायद आप लोग इससे इन सब क्रियाओं को नहीं जानते होंगे, क्योंकि ये अघोर है और काफ़ी गुरु शिष्य परंपरा द्वारा चलता है और बहुत कम ही लोगों को जानकारी होती है। इसलिए इस प्रकार की क्रिया किसी के ऊपर कर दिए जाएं तो वो नहीं छुड़ा पाते हैं, क्योंकि इस प्रकार की क्रियाओं का ज्ञान नहीं होता है लोगों को, ज़्यादातर लोगों को। तब ये क्रिया मुझे गुरुदेव, मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया था कि कैसे ये क्रियाओं को
काट दिए जाते हैं और कैसे उनकी शक्तियों को वापस लौटाया जाता है। तो मैंने तुरंत वो क्रियाओं को किया और वो बंधन मैंने काटा, तो उनको वो शक्तियाँ चढ़ी थी। मैंने कहा कि तुम शरीर पे चढ़े रहो, क्योंकि मुझे था कि ये खुद बोले, शरीर पे चढ़े चढ़े बोले। अगर मैं इन सबको बोलूँगा कि नहीं ठीक हो गया है तो मैं बोल दिया। अब इन सबको विश्वास मेरे बात पे जितना होगा उतना ही होगा। लेकिन मैं सोचता था कि इन सबको इनके देवी देवता बोले, जो इनके ऊपर, ये बुढ़े के ऊपर आए हुए हैं, ये बुजुर्ग के ऊपर आए, यही बोले कि हाँ मैं वचन मुक्त हो गया हूँ, अब मेरी शक्तियाँ लौट रही, यही बोले। मैंने तुरंत कहा कि माता इनकी शक्तियों को लौटाओ, और तुरंत वो क्रिया मैंने जो पेटों में से निकाले जाते हैं वो क्रिया मैंने तुरंत किया। क्रिया किया, वो तुरंत आज़ाद हो गए। अब 5 मिनट के बाद बोले कि अब मुझे कुछ दिख रहा है मेरे पेट से, अब वो भूत निकल गए। और उस महिला ने 7 दाना प्रेत, 7 प्रेस उस देवता के पेट में डाल दिए थे, और पूरे घर की मरने जैसी जिंदगी हो गई थी। मैंने तो आंखों से देखा, मेरा तो मन पसीज गया कि मैं क्या कर दूं। अगर मैं इतनी शक्तियां हाथ उठा देता कि सब सुखी हो जाएं, लेकिन मेरे बस में नहीं था। फिर भी मैंने सोचा कि मेरे से जितना होगा मैं जरूर मदद कर दूंगा, और जितना होगा का ऐसे में फालतू के काम तो मैं तुरंत ही 1 सेकंड में करने की पावर रखता हूँ। तो मैंने तुरंत वो क्रिया किए और बाद में सब करके उन्हें दिया। वो औरत इतना गुस्सा हो गई, उसने, मैं जब तक क्रिया में, वो कुछ ना कुछ चलाती रहती है अपना क्रिया। लोग बताए कि जब कोई तांत्रिक या कोई बाबा हम सबको महाराज जी ठीक करने के लिए आता, ये औरत लग जाती उसको। और जितने लोग यहाँ देखने आए, कोई रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, कोई उसके घर वाले बीमार होने लगे, कोई किसके घर बीमार होने लगे, कोई किसके। बाद में मेरे को मालूम पड़ा, तो बोले कि देखो, मेरे को बोले महाराज जी आपके घर। मैंने बोला कि मेरे घर इतने पावरफुल देवता हैं कि आप इसकी शक्तियों को कच्चे चबा जाए। मेरे घर की तरफ कोई अगर चला भी दे तो उसके घर वालों का सर्वनाश कर देंगे, विनाश कर देंगे। सारी जिंदगी में ना वो तांत्रिक जाके शमशान में जाके बनेगा। मेरे घर की वचनबद्ध शक्तियां हैं, अगर तुमने जिस दिन चला दिया तुम उसी दिन अपना भी विनाश कर लोगे, और छोटे छोटे बच्चे उसी दिन, गाय भैंस आपके जितने भी घर के छोटे छोटे बच्चे हैं, एक एक करके मरना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये शक्तियाँ इतनी घातक हैं और वचनबद्ध हैं। और दूसरे जमीन सारे ब्रह्म कीरों द्वारा, मंत्रों द्वारा किलित हैं। कोई भी शक्तियाँ, बाहरी शक्तियाँ अंदर इंटर नहीं कर सकती हैं। और इधर के जो डेहवार हैं, जो शायर हैं, जो गांव के होते हैं, ये सब वचनबद्ध द्वारा सुरक्षित करने के लिए लगी हुई हैं। तुरंत जानकारी दे देती हैं, पहले तो यही विनाश कर देंगी, और जिस दिन मुझे मालूम हुआ मैं पूरे तरीके से वंशों का सर्वनाश कर दूंगा। तो मेरे को बोले आप, मैंने बोला कि जिस दिन ये मेरे घर पे चला दिया उस दिन मैं इसके वंश का नाश कर दूंगा, क्योंकि जिस दिन मैं पूरे पावर में ब्रह्म पिशाच को छोड़ दूंगा, तो इसे ब्रह्म पिशाच की शक्तियों का अंदाजा भी नहीं है। ब्रह्म पिशाच वो पावरफुल शक्ति है कि कोई भी बड़े से बड़ा तांत्रिक सिद्ध महात्मा इससे बच नहीं सकता है। क्योंकि मेरे गुरुदेव बताए थे कि ब्रह्म पिशाच एक ऐसा है कि वो माइंड को कंट्रोल कर लेता है और पागल कर देता है। और समझो कि जो व्यक्ति को माइंड को ही कंट्रोल करके पागल कर दे, और जो पागल व्यक्ति कौन सा मंत्र पढ़ेगा, कौन सा तंत्र पढ़ेगा, उसे किस देवता का ज्ञान होगा, क्योंकि वो तो पागल हो जाएगा। तो इसलिए मैं अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करता हूं जब तक सामने वाला गलत ना प्रयोग करे। मैं हमेशा व्यक्तियों को चांस देता हूं, अगर वो जिस प्रकार से मिलता है हम भी उसी प्रकार से मिलते हैं। और पहले मैं क्रियाओं को, गलत क्रिया को करता नहीं, क्योंकि मैं पाप कमाने वाला काम नहीं करता हूं। और वो व्यक्ति ज़्यादा ही अपने आप को 30 मार खान समझता है, तो होता है कि चलो उसको एक बार कर दो। अगर बिल्कुल ही, जब मान लो कि नहीं सुधर रहा है, उसने क्रिया कर दी है, तब इन हाई शक्तियों को छोड़ दिया जाता है उसके परिवारों पे कि ले अब तो देख ले कि शक्तियाँ होती क्या हैं। और तू बताता फिरेगा, वो आज के लोग मानेंगे भी नहीं, और तेरा उसी में सर्वनाश भी हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी किसी का ठीक करने में जो सुकून मिलता है, जो शांति मिलती है, वो किसी में नहीं मिलता है। किसी का मैंने वो ठीक किया, बूढ़ों का, उन बुजुर्गों का, वो उसकी पत्नी भी थी और वो भी बुजुर्ग था, बूढ़े बूढ़े रो रहे थे। मुझे इतना सुकून मिला इन सबका काम करके, और आज भी वो मेरे से जुड़े हुए हैं और मेरे शिष्य बने हुए हैं। 3 भाई थे और वो कम से कम 50 और 60 साल के थे, 3 भाई, और तीनों भाइयों मेरे शिष्य बने हैं, मुझसे विद्या ग्रहण किए हुए हैं, और आज वो सबके भला कर रहे हैं। उन्हें सीखने में 2-3 साल लग गए थे, क्योंकि उम्र जब ज़्यादा होती है तो मन भटकता है, तो उन्हें लगभग सीखने में 3 साल लग गए थे पूरे। और एक तो था जिनकी शक्तियाँ मैंने खोल दी थी, वो तो आराम से कर रहे थे, तो बाकी 2 लोगों को मैंने सिखा दिया। अब वो औरत भी
अभी मरने के कगार पे पहुंच गए, जो बड़ी दुष्ट तांत्रिक, लेकिन हाँ जानकार वो बहुत थी, वो जानकार बहुत थी। वो ऐसे मूसरों को उड़ा देती थी ऊपर, अब के लोग तो कर भी नहीं पाएंगे। वो मूसरों को उड़ा देती थी, ऐसे पहले के थे। तो इसलिए बंधी हुई शक्तियां जिनकी बंध जाती हैं उनके ऊपर गजब गिर जाता है, उनके ऊपर समस्याओं का पहाड़ टूट जाता है। शक्तियां होने के बाद भी जो किसी का भला करते हैं, और शक्तियां जब खत्म हो जाती हैं तो जो शक्तियां उनसे वैर भाव रखती हैं वही उनका बुरा करना शुरू कर देती हैं। इसलिए कोई अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में ही रखें, इन शक्तियों को आप खुलवा लें और इन शक्तियों को आपस से शक्ति भक्ति आराधना से इनकी तप करें, इनकी आराधना करें और इनकी भक्ति करें और इनको आशीर्वाद अपने सिर पे ग्रहण करें। जय श्री महाकाल।